तो भाई सामने आप ये फोटो देखो। अब ये फोटो बता सकती है कि रेसलमेनिया 42 का कितना बुरा हाल चल रहा है इस साल। मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 40 के बाद डब्ल्यू का कितना बुरा हाल चल रहा है। भाई साहब कहाँ अटेंडेंस 80,000 जा रही थी दोनों नाइट्स की, ठीक है, 70,000। लेकिन भाई अगर हम अभी देखें तो पिछले लास्ट 2 रेसलमेनिया में पहले 60,000 के राउंड आई, और भैया अब तो हद हो चुकी है 40,000। मेरे ख्याल से 7 दिनों में 10,000 का जंप तो हमें देखने को नहीं मिलने वाला, ये तो नहीं होने वाला। अब ये बात सिर्फ टिकट प्राइसेस की नहीं रह गई है, ठीक है, टिकट प्राइसेस नहीं है, डब्ल्यू में कमी क्या थी जिसकी वजह से ये सब हुआ है। सबसे पहले तो स्टोल एंड बिल्डअप भी नहीं था। देखो यार, जो भी हमें फ्यूड देखने को मिली है वो रॉयल रंबल के बाद ही देखने को मिली है। उन सबको कुक होने के लिए सिर्फ 1 महीने का ही टाइम लगा ऑलमोस्ट। वो भी डब्ल्यू ने पूरी सत्यानाश कर दी, खासा कोडी रहने की राइवलरी में। देखो यार, हमें इतने सालों से हमने देखा है जो भी फ्यूड हो रही होती है ना, महीने तक जाती है, उसके हमें ना कम से कम समर स्लैम से पहले या समर स्लैम तक तो एटलीस्ट हमें हिंट मिलने ड्रॉप हो जाते हैं, जो कि मिलने भी लगे थे। रोमन कोडी के हिंट अच्छे खासे में मिल रहे थे सर्वाइवर सीरीज से पहले ही, लेकिन वो एक्चुअली प्लान चेंज हुआ। तो कोडी और ड्रू के भी हिंट मिल रहे थे, लेकिन वो भी एंड में प्लान चेंज हो गया। इससे अच्छा तो हम इसको ट्रिपल थ्रेट बना लेते। तो मेरी सबसे पहले तो चीज़ ये है, लॉन्ग टर्म बिल्डअप नहीं हुआ, एकदम से तुमने बिल्डअप किया, और बिल्डअप किया तो ठीक है, उसको सही से ही एग्जीक्यूट नहीं किया। तुम पैट मैकेफी को लेके आ गए, तुमने रोमन रेंस और पंक में अच्छे सेगमेंट नहीं रखे मेरे ख्याल से। जो सीएम पंक ने लाइनें बोली ना, अगर तुम रोमन रेंस को भी उतनी आज़ादी दे देते बोलने के लिए, तो काफ़ी अच्छा सेगमेंट हो सकता था। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। या दूसरा है, कोई भी बड़ा स्टार ना होना। जी हाँ, पिछले आप 2-3 रेसलमेनिया देख लो, हमेशा चाहे वो स्टोन कोल्ड हो या कोई रिटर्निंग सुपरस्टार हो, द रॉक हो, हमेशा हमें ऐसा कोई स्टार मिला है जो कि मेन वो हेडलाइन कर रहा होता है। लेकिन इस साल कोई भी ऐसा वेटरन स्टार नहीं है डब्ल्यू के पास जो कि मतलब लेजेंड्स नहीं है, जो कि रेसलमेनिया में कुछ भी एक रोल में भी हो, स्टोरी में भी हो। तो ये काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है। तो जॉन सीना थे लास्ट ईयर, फिर द रॉक भी थे लास्ट ईयर, और फिर कैसे स्टोन कोल्ड थे, कोडी रोड्स रिटर्न था। लेकिन इस साल नहीं है, तो मेरे ख्याल से मैं इसको ड्रॉबैक तो गिन सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यार, डब्ल्यू को अपने सुपरस्टार बिल्ड करना चाहिए, हमेशा लेजेंड्स पे रिलाई कर सकते हैं वो। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसी मतभेद। जी हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही अलग ही रिंग चल रही है भाई, अलग ही लड़ाइयाँ चल रही हैं रेसलिंग की। क्योंकि ट्रिपल एच, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, एडी मेरिल, द रॉक, जो कंपनी के पिलर्स हैं ना, वही बंदे एक पेज में नहीं है। अगर वही बंदे एक पेज पे नहीं है डब्ल्यू को आगे चलाने के लिए, तो कैसे डब्ल्यू आगे चलेगी? प्रोडक्ट पे असर होगा ही इसका। देखो यार, कोडी रैंडी के राइवलरी में तुमने पैट मैकेफी को लेके आ गए, अब उसके लिए कोडी रोड्स राजी नहीं है, ट्रिपल एच राजी नहीं है, तो क्या होगा? तुमने 20 साल के राइवलरी में पैट मैकेफी को लेके आने की क्या जरूरत है? मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखो, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होने वाला था हेल इन अ सेल में, वो होने वाला था, उसमें रोमन रेंस जीतने वाले थे, लेकिन तुमने उसी को चेंज कर दिया। अब तुम रोमन रेंस सीएम पंक किया, भले ही सिर्फ 1 महीने का ही टाइम मिला, लेकिन तुमने जो बिल्ड कर सकते थे किया। लेकिन भाई रोमन कोडी की जो राइवलरी थी ना, वो कतई कहीं ज़्यादा हो जाती। उसमें ना कोडी रोड्स का कैरेक्टर भी थोड़ा सा हील टाइप का लगता है, जो कि सही भी रहता है यार, क्योंकि हेल इन अ सेल में मैच होता है, वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है अब जाके लग रहा है, कंपेयर टू रोमन वर्सेस पंक। लेकिन जब भी दोनों पार्टी नहीं आई, यहाँ तुम रोमन रेंस को हरवा रहे थे, अब तुम ये भी सोच सकते हो यार, रोमन रेंस तुम्हारा बड़ा स्टार है, सबसे बड़ा, उसको तुम कैसे हरवा दोगे? ये तो कॉमन सेंस है। और कोडी रोड्स भले ही तुम्हारा भी फेस है, लेकिन ड्रॉ नहीं कर रहा रेटिंग, ये फैक्ट है भाई। तो ये सब चीज़ें रही हैं बीच में, तो एक तुम सेम पेज पे आ नहीं पा रहे हो, तुम एक प्रोडक्ट अच्छा डिलीवर कैसे करोगे? और अल्टीमेटली सफ़र किया प्रोडक्ट ने। हम सब ने देखा है स्मैकडाउन की रेटिंग लोवेस्ट पे लोवेस्ट है, और चाहे वो कोडी रोड्स भी हो उसमें, लेकिन रोमन रेंस हमेशा ही ड्रॉ कर रहा है। तो अगर तुम पुत्र मोह जो कोडी रोड्स का है ट्रिपल एच के द्वारा, अगर तुम उसको हट के फैक्ट्स पे चलते, तो रोमन कोडी का मेन इवेंट ज़्यादा अच्छा लगता कंपेयर टू रोमन वर्सेस पंक। और जो ब्रॉक लेसनर सोबा फेमी है, तुमने उसको मेन इवेंट नाइट में नहीं डाला, वो डिजर्व करता है मेन इवेंट। एंड आई होप कि भाई तुमने इसके जो मैच का फिनिश है ना, उसको काफ़ी कैसे कबाड़ा ना कर दिया हो कि भाई कोई और सेलिब्रिटी आ जाए वो यहाँ पे कांड करते। होपफुली वो अच्छा खासा 10 से 15 मिनट का प्योर रेसलिंग का मजा देंगे। बाकी तो ये 3 कारण थे जो कि मुझे लगे जिसकी वजह से मेनिया 42 का ये हाल है। बाकी आप बताओ क्यों हुआ है ये हाल मेनिया 42 का, जिसकी वजह से वो 4 से 5 सालों में सबसे लोवेस्ट अटेंडेंस वाली मेनिया बन चुकी है और रुइंड भी हो चुकी है। कमेंट से बताओ कि आपके पिछले 5 सालों में सबसे बेस्ट मेनिया कौन सी रही है, या फिर ऑल टाइम फेवरेट मेनिया कौन सी है। मेरी बताऊँ तो वो है रेसलमेनिया 39 और रेसलमेनिया 40 नाइट 1 नाइट 2। तो आप कमेंट से बता सकते हो। मतलब आप नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।